जो हस्बैंड था वो बुआ का जमाई था। बुआ की लड़की की डेथ हो गई तो इन्होंने मेरी शादी करी थी। अच्छा। उसके बदले में। अच्छा, आपको मतलब पल्ला दे दिया। हाँ। तो उसके बाद वहां पर क्या रहा फिर? ऐसी बात क्या बातचीत रही वहां पे आपको? शुरुआत से उनका ये टोचर था। शादी होती है, ज्वेलरी छीन ली, पैसे की डिमांड, हमारे पैसे सिर हैं। फिर हम कुछ टाइम बाहर भी रहे हैं, फिर हम एक दो साल बाद वापस घर भी रहे हैं। फिर अब जब लास्ट में इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, शराब पीना, बच्चों के साथ मार पिटाई, टॉर्चर करना, मेरे को इतना मानसिक डिप्रेशन देना से ज्यादा। मेरा रोहतक पीजीआई में इलाज भी चला है, जिसके डॉक्यूमेंट्स, मानसिक इलाज भी चला है मेरा उस दौरान। अच्छा, मानसिक इलाज, मानसिक तौर पर आपकी तबीयत खराब? मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर मेरे को नींद की गोलियां भी देते थे दोस्तों। विकास जंगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आए हुए दुजाना गांव के अंदर। दुजाना गांव में तो हमने मुद्दा देखा हुआ है, एक पिंकी नाम की का वायरल मुद्दा, बहुत घना तगड़ा। और इनकी जो कंडीशन है मन देखी है, बहुत परेशान हो रही थी। तो पूरा जो मामला है पूछांगे भाई क्यों परेशान है, किस तरह है। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई जी। तो भाई पूरा का पूरा एक बार मामला बताओगे भाई, किस चीज पर रोड़ा मैच रहा था? यो मामला है बच्ची का, और बच्ची के मामले को दबाने के लिए अब 3 महीने तक इन्होंने मामला दबाया। और मैंने फिर भी बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मेरे को यही था भाई कल ना कोई बात होगी, लोग सिर्फ औरत के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा भाई, अभी भी घर खराब होया है। लेकिन मैं फिर भी डरते मैंने बहुत बर्दाश्त करा। लेकिन अब जब बात बर्दाश्त बार होगी तो मैंने आना पड़ा सामने। तो अब अगर आप बातचीत करा, शुरू में जैसे बोल रहे हैं आपकी 2-3 शादियां हुई है, कितनी शादियां हुई आपकी? मेरी दूसरी शादी है अब। अच्छा, पहली शादी कहाँ पे हुई थी आप? पहले जो हस्बैंड था वो बुआ का जमाई था। बुआ की लड़की की डेथ हो गई तो इन्होंने मेरी शादी करी थी। अच्छा। उसके बदले में। अच्छा, आपको मतलब पल्ला दे दिया। हाँ। तो उसके बाद वहां पर क्या रहा फिर? ऐसी बात क्या बातचीत रही वहां पे? शुरुआत से उनका ये टोचर था। शादी होती है, ज्वेलरी छीन ली, पैसे की डिमांड, हमारे पैसे सिर हैं। फिर हम कुछ टाइम बाहर भी रहे हैं, फिर हम एक दो साल बाद वापस घर भी रहे हैं। फिर अब जब लास्ट में इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, शराब पीना, बच्चों के साथ मार पिटाई, टॉर्चर करना, मेरे को इतना मानसिक डिप्रेशन देना से ज्यादा। मेरा रोहतक पीजीआई में इलाज भी चला है, जिसके डॉक्यूमेंट्स, मानसिक इलाज भी चला है मेरा उस दौरान। अच्छा, मानसिक इलाज, मानसिक तौर पर आपकी तबीयत खराब? मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर मेरे को नींद की गोलियां भी देते थे दोस्तों। अच्छा अच्छा, मतलब किस वजह से भाई यही टॉर्चर किया जा रहा था आपको? हाँ। इसकी वजह से? हाँ। और दूसरी बात ये, मेरे को बच्चों को छोड़ के 6 महीने गायब हो गया घर से, है ना। इसके फोन मिला ना। और अब ये उस दौरान जो शुरू में पहले वाले, हाँ, बुआ का जो जमाई था उसके साथ। अच्छा, फिर मेरे को बच्चों को छोड़ के ये गायब भी हो गया वहां से, और 6 महीने तक ये घर भी नहीं आया। अब ये उस दौरान उस औरत के साथ था जिसके साथ अब रह रहा है। ये जो मेरी बुआ का जमाई, ये खुद 3 शादी कर चुका है। खुद भी इसने बच्चे छोड़े हैं। जिस औरत को लेके आ रहा है वो भी 2 बच्चे छोड़ के आ रही है। तो वहाँ कहाँ पे की थी शादी उन्होंने? शादी यहीं पे मेरे मायके में हुई थी। मेरे माँ बाप 3 शादी कर रखी? हाँ, 3 शादी कर चुके हैं वो। फिर आपको पता नहीं था इस बात का? उस टाइम तो मेरे माँ बाप ने धक्का मारा था, मेरे को थोड़ी ना पता था। मतलब आपको छुपाया गए थे ये सारी की सारी बातें में, उनकी जो 3 शादियां हो चुकी है? नहीं, बुआ की लड़की वाला तो पता ही था हमारे को, लेकिन अब वो तीसरी भी कर रहा है। अच्छा, तीसरी भी हाँ। कर रहा है। और उन्होंने मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन, मेरे ऊपर सवाल उठाया भाई ये ऐसी तुम्हारी क्या राजेश अच्छा इंसान है जो खुद 3 शादियां कर चुका है? खुद राजेश अच्छा इंसान है, बच्चे छोड़ चुका है। जो औरत उसके साथ आई, क्या वो अच्छी औरत है जो खुद अपने 2 बच्चे छोड़ के आ रही है? और खुद राजेश की बहन 3 बच्चे छोड़ के गई है और दूसरे इंसान के साथ। आप बताओ, क्या वो उनको सिर्फ इज्जत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? पिंकी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इज्जत बेइज्जती। अरे मेरे लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे मेरे साथ है। मेरे लिए वो सबसे मतलब बड़ी बात है कि मेरे बच्चे मेरे साथ है, और मैंने 6 साल उनको संभाला है। तो मेरे लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मैंने लड़ाई मेरी बच्ची की है, और मैं उसके लिए अभी भी लड़ूंगी अगर मैं सही हूं तो अगर आप बातचीत करें, अब उनका कॉल नहीं आता आपके पास? उन्होंने भी मीडिया में एक बयान दिया, 10 लाख रुपए की डिमांड है जब मैं फैसला करूं। क्या कोई प्रूफ है उस चीज का? क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी है? कोई बंदा है बीच में भी इससे कोई पैसे की डिमांड करी? मैंने 5 साल में कभी उस बंदे को फोन तक नहीं किया। अगर वो ये बोलते कि हम सबूत ले आए तो 10 लाख रुपए का मतलब वैसे डिमांड की थी, फिर क्या करो? नहीं, कहाँ से लेके आएंगे जब मैंने 5 साल में उनसे बच्चों का केस चल रहा है। बात ही नहीं की आप? बात ही नहीं की मैंने उस बंदे से। हाँ, बच्चों का केस चल रहा है और वो मेरा हक भी है।
मैंने उस इंसान के साथ 10 साल खराब करे हैं। क्या मेरे माँ बाप ने इसलिए पैदा करी थी भी 10 साल में किसी के घर में और लास्ट में मेरे को और बच्चों को धक्का मार दिया जा? उस टाइम मेरे को ना कानून का पता था, ना कोर्ट कचहरी का पता था। मेरे को तो ये था बस भी इन्होंने लिखवा दिया और जबरदस्ती करवाया गया था वो फैसला। सिर्फ जान से मारना, और मेरे ससुर इतनी धमकी दिया करते भी इसको मैं जान से मार दूं, मैं मेरे ऊपर ले लूंगा सर। आपको बोलते थे? सिर्फ मेरे को, मैंने डर की वजह से वो फैसला करा था। और उस टाइम मैं और मेरी माँ भी नहीं थी, मेरे फादर भी से बीमार शिमार रहा करते आधी बार। वो फैसला सिर्फ डर की वजह क्या से। फैसला किया था डर की वजह से? भाई पिंकी बच्चों को लेके अकेली रहेगी, पिंकी पीछा छोड़ देगी। मतलब तलाक ले लिया था आपने? पंचायती डिवोर्स होया था। पंचायती सिर्फ तो लिया डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स हो गया था और पंचायती डिवोर्स हो पंचायती में गया। वैसे ही बोला गया था कागज पे कागज पे लिखी तो हुई थी वो तो उसका तो मैटर ही खत्म हो, मतलब डिवोर्स जो आपका हो ही गया। हाँ वो हो गया। ठीक है, फिर उसका बाद जो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया भाई, दोबारा आपके पास फोन आया भाई पिंकी आजम से गलती होगी इस प्रकार से कोई? भाई जी बच्चे, वो 12 साल की गुड़िया ना, वो मेरे से ज्यादा उसका लालच रखती थी, मेरे से ज्यादा वो अपने बाप से प्यार करा करती। मैंने कभी फोन नहीं करा, लेकिन मेरी गुड़िया ने किसी और के फोन लेके भी फोन करे ना चोरी, तभी उस बंदे ने फोन नहीं उठाया कभी उस बच्चे का भी। आप बताओ, उसको जिस इंसान को अपने बच्चे से प्यार नहीं था तो वो किसका? उसका मेरे हिसाब से किसी का नहीं हो सकता। मतलब खुद की औलाद का ही को नहीं, आपका तो क्या होगा फिर? आज मैं अपने बच्चे ने छोड़ दूं, मेरी बेटी है, मैं उसने छोड़ के आ जाऊं और मेरा बच्चा मेरे पास फोन करे, क्या मेरा कागज एक बार भी नहीं पिंग लगा? लेकिन उस इंसान का एक बार भी ये दिल नहीं बसी जब मेरे बच्चे ने मेरे पास फोन करे। देखो जी, एक बात है, जो माँ है नहीं, जितना बेटा का ले बेटी का दुख जो माँ समझ सके नहीं, वो मेरे हिसाब से बाप नहीं समझ सकता। लेकिन वो कई बाप सारे नहीं हो सकते भाई, ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी तो यार ना सा है खुद का कहानी इशारा करे है, रुक जा यार एक बार माँ। तो कई प्रकार से भाई लोग ऐसे भी हुआ है, माँ बाप ऐसे भी हुआ है भाई, माँ बाप दोनों ऐसे हुआ है जो पूरा लगाव रखा। लेकिन कई बाप ऐसे जो है भाई, जिस तरह अपना औलाद प्यारी को नहीं होती है, कई माए भी ऐसी होती है जिनको औलाद प्यारी नहीं होती। भले यहीं पे आप नू नहीं बता सकते एग्जैक्ट कितने % है कितने नहीं। तो ये बातचीत करा जी, उसका बाद फिर आपकी दूसरी शादी किससे हुई? दूसरी शादी नहीं हुई थी। कोई नहीं, एक बार आंसू पहुंच लो आप। दूसरी शादी हुई भी और ना भी हुई, वो बराबर ही थी। जब जिसका ये नाम ले रहे हैं सरदार जी, हम समान, जब रजेश से हम गए हैं, हम सीधे घर गए हैं, मन्नू के घर गए हैं, सीधा नाम किराए पे गए, नाम के हम घर चले गए, मेरे साथ रहने लगे। बिल्कुल शादी जैसा था वो हमारा रिश्ता। जब हम घर ही चले गए हैं, सामान ठाक है अपना, जो भी मेरे पास मेरा सामान था, हम जब उसके घर रहने लगे, 6 महीने हमारे को गाँव में रहते हो गए, एक घर में रहते हो गए। उस दौरान ये छोटी गुड़िया जो लड्डू, शादी किसने, मतलब आपने खुद ही की थी, आपके माँ बाप ने करवाई थी? मेरे घर भी आए हैं, बिल्कुल दोनों पर, उसके माँ बाप मासी सबकी खुशी से हुआ था ये रिश्ता उस टाइम। अच्छा, आपके घर पे आके अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ, तो उस टाइम बस मेरे से इतनी गलती हो रही, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी भी मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाया सिर्फ, और उस वजह से ये सारा